नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मौजूद हूं कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में और ये मछली बाज़ार है जिसे आम तौर पर मच्छी बाज़ार भी कहा जाता है। इंतहाई रौनक वाला और बिजी एरिया है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर सूरत हाल देखी तो आपको नज़र आएगा कि सेवरेज का सिस्टम बुरी तरह से मुतासर है। और मेरे इंट्रो करते वक्त ही एक रक्षा यहाँ पर फंस गया है कि किस तरह से यहाँ पर गुजरेगा, क्योंकि इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और जो सेवरेज का पानी है वो पूरी सड़क पर भरा हुआ है या गलियों में भरा हुआ है। आपको दिखाएंगे कैमरामैन के यहाँ पर नज़र आएगा आपको कि पूरा जो रोड जा रहा है उसके ऊपर सेवरेज का पानी बुरी तरीके से फैला हुआ है। यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी पूरे इलाके में। आप जिस गली में जाकर देखेंगे आपको गंदगी के ढेर और गटर का पानी बहता हुआ नज़र आएगा। यहाँ जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं उनके ऊपर भी देखें कि सेवरेज का पानी जाने की वजह से सारी सीलन भर गई है और ये बिल्डिंग्स खाली हो गई हैं। आप जहाँ जिस भी बिल्डिंग की छतों पर देखें किस तरीके से जो है वो निज़ाम बुरी तरह से मुतासर है। कई माह गुजर गए हैं लेकिन इसे कोई खोलने नहीं आता, ना इस सेवरेज सिस्टम के ऊपर काम होता है। यहाँ आवाम से चलते हैं और बात करते हैं कि क्या है सूरत हाल और यहाँ जो MNA MPs मौजूद हैं क्या वो उनसे शिकायत की हैं, क्या कोई नोटिस लेता है, काम करवाते हैं नहीं करवाते। आए आपको दिखाते हैं। जी, यहाँ पे ये इलाके की डिटेल बताएं और ये कब से सूरत हाल है? मैडम, ये जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद PTI जीती है, यहाँ से MP MNA, तब से ये सूरत हाल है। अब ये कौन है MNA MP नाम पता है ये आपको? जमाल सिद्दीकी MNA MP है और MNA जो है वो हमारे फौत हो गए थे, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। अच्छा, ये जो है एक माफिया काम करता है। ये हमने सफाई करवाई है, अब सीमेंट की बोरियां अंदर से निकलती है। अब सीमेंट की बोरी डाल देते हैं तो पानी उबल जाता है। फिर ये है कि लोगों से पैसा चंदा वसूल किया जाता है। ये एक माफिया काम कर रहा है, ठीक है। अब इनको जो है हुकूमत को चाहिए कि उनको रोके, इनको देखे। यहाँ पर ना MP आता है, ना MNA आता है, ना हमने UC वाले देखे। आमिर साहब के दौर में यहाँ पे क्या सूरत हाल थी? कुछ काम हुआ था? ये ऐसे ही पड़ा हुआ है? बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें कि जमात खाना है, यहाँ मस्जिद है, लोग जाते हैं अपने इबादत गाह पे, लेकिन ये इनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। अब मस्जिद लोग जाते हैं लेकिन कैसे जावे। अच्छा, दूसरा एक और ये कि आमिर लियाकत साहब की वफ़ात के बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए उनकी सीट पर तो महमूद मौलवी साहब जो है वो जीत गए और वो मुंतखब हो गए। तो क्या उनके आने के बाद कभी आपने उनको अपने इलाके में, अपने हल्के में मसाइल हल करते हुए देखा या आपने उनसे रब्ता किया हो? मैंने रब्ता भी किया है, मैंने प्रेस क्लब पे जो है एहतजाज भी किया है इसी से रिलेटेड, इसी मच्छी बाजार थारू लैंड पे, उस पर। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है हमारी। यहाँ पर मीठा पानी है तो मीठा पानी का एक माफिया काम कर रहा है। आपको गैलन के थ्रू 100 रुपये का डब्बा मिलेगा, लेकिन यह मीठा पानी घर पे नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बड़ा सेवरेज का निज़ाम ख़राब है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज आ गए हम लोग तो भाई, समझ में नहीं आता जाएं किधर। आदमी सुबह उठता है तो पानी नज़र आता है, वापस निकलता है तो पानी नज़र आता है। आप ये देखिए इस तरफ का, यहाँ तो इतना पानी था कि आप सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ से तो गुजरने का रास्ता भी नहीं है भाई, कोई गुजर, फिर भी लोग गुजर रहे हैं। आप देखिए ना, ये फिर भी लोग गुजर रहे हैं। आप जो है ये कैमरामैन अगर दिखाए तो ये देखो छतें काली हो गई है, ठीक है। ये गटर का पानी खड़ा रह गए 5 महीने 6 महीने, तो ये सारा काला हो गया। अब बिल्कुल ये दिखाएं, आप जूम करें और ये दिखाएंगे आपको हमारे कैमरामैन के। ये आप देखेंगे वाकई दीवारें जो है हर बिल्डिंग में एक तो सीलन हो गई है सेवरेज की वजह से और सारी दीवारें काली हो गई है। अब बच्चे छोटे हैं, मच्छर होते हैं, डेंगू है। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? तो यहाँ की सूरत हाल तो ये है कि इससे पहले जो बारिशें हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन के जो है रहीम महाराज, उन्होंने ये सारा साफ करवाया था। अच्छा। उसके बाद माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ काम करती है, लेकिन इसका जो मसला है, इसकी सफाई का मसला नहीं है। हाँ। इसकी लाइनें चेंज करनी है। ये लाइनें ख़त्म हो चुकी है, ये लाइनें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब ये गाड़ी दिखाएं, आप गाड़ी कितनी डूबती हुई आ रही है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कितना पानी जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी इसके ऊपर वो किया है, इसको साफ करवाया भी है, लेकिन ये बार बार दोबारा भर जाता है। इसके लिए दोबारा लाइनों की जरूरत पड़ेगी, लाइनें डालनी पड़ेगी, इसकी सेवरेज की लाइनों की जरूरत है। तो कंप्लेन की आपने, चाहे जैसा कि आपने कहा कि PTI हो, किसी से तो कंप्लेन की होगी, आपके MNA MPs से क्या जवाब दे रहे हैं? जैसा कि आपने कहा ना कि महमूद मौलवी साहब ने तो अभी तक हलफ ही नहीं उठाया। वो यहाँ से जीते ज़रूर है लेकिन हलफ तो नहीं उठाए। आपको पता है कि NA के जितने भी तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने तो किसी ने भी अभी तक वो तो मतलब असम्बली नहीं जा रही। तो बात तो वही है ना कि असम्बलियाँ ना जाना, इलेक्शन हो जाना, फ़ायदा क्या है ऐसी जो है इक़्तिदार का या उम्मीदवारों के? तो पैसा ज़ाया करने वाली बात है ना कि इलेक्शन में आप जीत भी जाते हैं। असल मसला ये है कि सियासत की नज़र में होकर आवाम जो है वो भुगत रही है परेशानी। आवाम के मसाइल तो कोई नहीं हल कर रहा। आज तक सेवरेज से बाहर ही नहीं निकले।
हम आज तक इसीलिए तो पीछे रह गए कि हम आज तक किसी सेवरेज में लगे हुए। उलझाया हुआ है ना, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे तब तक आप सोचते हैं कि आपके इलाके में, आपके घर में रोटी ना हो तो आप दूसरे मसलों पे बात करेंगे। आपको लगता है ऐसा? नहीं लगता ऐसा। गरीब आवाम का मसला आप नहीं समझते? तो रोज का कि यही है। तकरीबन ये 3 महीने से ये चल रही है, मगर अभी तक हुआ नहीं है काम। बस आते थोड़ी देर काम किया, अपना फोटो निकाला, चले। ये कह रहे थे कि जी हमें सेवरेज तक ही फंसाया हुआ है। आप समझते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल हैं, आवाम का इतना दिमाग बचा है? भाई अभी तो जब तक ये मसले हल नहीं होंगे दूसरे मसलों में मैडम, कौन अभी सोचेगा? मसला ये है कि अभी नई लेन लगे तो ये मसला हल हो सकता है, बाकी और कोई चारा नहीं। सही जी। जी 3 महीने से ये पानी गली में खड़ा होता है। सब लोगों की तकलीफ है, कोई जुमा खाने में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, सब लोग परेशान होता है। कोई लेडीज राशन लेता है या कोई सब्जी लेने के जाता है या कोई रेडी पे खड़ा होता है, ये गंदा पानी उसको कपड़े में लगता है। ये 3 महीने से ये तकलीफ होता है। कोई बोलता है लैंड ख़राब है, कोई बोलता है लैंड ब्लॉक है। भाई तुम लोग ये काम करवाना चाहिए इस लोगों का ना, लैंड ब्लॉक है। ये मसला 3 महीने से ये मसला चलता रहता है इधर, मसला ये। सही। करके वोट लेकर चले जाते हैं, बोले करके देंगे, लेकिन करते नहीं। ये जमात खाने वगैरह जाना कितना मुश्किल है यहाँ से? बहुत मुश्किल है, और केएमसी को बकायदा मैं खुद जाके दरख्वास्त दे चुका हूँ, कंप्लेन कर चुका हूँ। क्या कहते हैं? इस पे अमल करने वाला कोई नहीं। वो जो यहाँ केएमसी के जो नुमाइंदे होते हैं, वर्कर, वो आके यहाँ पर गाड़ी ले आते हैं। गाड़ी से कुछ नहीं होने का है, और रोज़ गाड़ी आती है, कम से कम हफ्ते में 2 बार गाड़ी आ जाती है, अपना काम करके चले जाते हैं, फिर उबलना शुरू हो जाते हैं। इसका मामला यही है कि इसके मेन लाइनें जितनी भी है, मेन सेवरेज नाले तक के इसकी लाइनें डलवाई जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे आवाम बहुत परेशान आई हुई है, आवाम को परेशान ना करें। वोटों के लिए भी ये हुक्मरान घूमते, हमारे गलियों कूचों पे अपने बैनर लगाते और अपने आप को जलील करवाना चाहते हैं। हम इस टाइम पे हमें जलील करके रुस्वा हुए हैं। जब वोट लेने आए थे तब काम करवाया था, तब क्या सूरत हाल थी इलाके में? वोट लेने आए थे, काम कराया, जब सिर्फ रोड डलवा देते, नीचे सेवरेज लाइन का कोई पता नहीं होता है। वो सालों साल चलती है, 20-20 साल, 25-25 साल, तो 25 साल तो कोई लाइन सेवरेज की अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगी। इसमें यह है कि कचरा जमा होता है, मलबा जमा होता है, इसे वॉश करना पड़ता है। अगर आप इसकी ओदी ढूंढे, एक ओदी है यहाँ पर, तो एक ओदी 40 फीट पे दी गई है। 40 फीट पे कौन सी ओदी दी जाती है भाई? 20 फीट पे एक ओदी दो तो आपके वर्कर काम कर सकें आप, और बआसानी काम करने की उनको सलाहियत हो। बिल्कुल ऐसे ही अभी आप यहाँ पर भी देखें कि आपको नज़र आएगा कि ये जो गटर हैं वो पानी किस तरह से उबल रहा है। आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि किस कदर पानी उबल रहा है, और यहाँ से हर आने जाने, वो सामने देखें लेडीज़ किस तरह से जा रही हैं और वो उनका गुजरना कैसे होगा। और ये जो है वो कई महीने हो गए हैं और ये ऐसे ही सूरत हाल है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो साफ़ सुथरी हालत में वापस घर नहीं पहुँच सकते हैं, और यहाँ से तो ऐसा लगता है कि गुजरना भी महाल है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा अंदर आपको बिल्डिंग्स की भी सूरत हाल दिखाएंगे। इंतहाई ख़राब है और यहाँ से हर गुजरने वाला शख्स मेन रोड है। आए आपको ब्रेक के बाद मज़ीद सूरत हाल दिखाते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो आपको नज़र आएगा, अब हम गली की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पहले तो यही मुश्किल है कि यहाँ से गुजरना कैसे होगा, यहाँ से जाएंगे कैसे, रोज़मर्रा लोग कैसे आना जाना करते हैं। आए ज़रा आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो सारे गटर का पानी जगह जगह भरा हुआ है, कितनी मुश्किल है ख़वातीन का घर से निकलना, बाज़ार में सब्ज़ी वगैरह लेने आना। हाँ ना, देखो ना, यहाँ पे सब लोग बड़े लोग ही रहते हैं, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा है। कितनी गंदगी लगा के बैठे हैं। मार्केट आने में मुश्किल होती है, दुश्वारी होती है, कैसे गुजर रही है यहाँ से? गुजर ही नहीं पा रहे, देखो रास्ता ही नहीं है चलने का, कितना मुश्किल होता है। तो बड़ी सूरत हाल ख़राब है, गुजरना आना जाना बड़ा मुहाल है। बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, और तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे यही सूरत हाल है, और लोग आना जाना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और स्कूल में बच्चों का जाना, ऑफिस जाना, लोगों को नमाज से जमात खाने जाना, यहाँ पे जमात खाना करीब है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई। अच्छा, ये बिल्डिंग्स के ऊपर मैं देख रही हूँ, सारी बिल्डिंग्स काली काली नज़र आ रही हैं, ये क्या है? सीलन भरी हुई है बिल्डिंग्स में, क्या सूरत हाल है? बिल्डिंग
का भी यही सूरत हाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रेनेज का जो है वो नाकिस जो है वो इंतज़ाम है और कोई देखने वाला नहीं है। बल्दियाती इदारे भी नज़र नहीं आते, गवर्नमेंट भी नज़र नहीं आती है। तो बस हम गवर्नमेंट को यही गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ पर जो है वो जल्द से जल्द जो है वो न्यू ड्रेनेज की लाइंस डालें, ताकि जो है वो लोगों के लिए ज़िंदगी आसान हो सके। सही, शुक्रिया। नीचे में नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ जो है ना पहले गट ये पानी इधर आ जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने जो है ना गेट ऊपर किया। पहले सारा पार्किंग जो है ना ये पानी से भर जाता था, तो इसकी वजह से उन्होंने गेट ऊपर किया। अभी देखो ये तकरीबन 3-4 महीने हो गए शायद जो है ना चल रहा है। ये पार्किंग भरने की वजह से बारिश के बाद तो और ही आ जाता होगा, गटर का और पानी आ जाता है। एक ये गेट है, एक वो गेट है, और पूरा मार्केट जो है से जो है ना मुतासिर है। यहाँ सारी बिल्डिंग से ऊपर इतना सीलन है, इतनी जो है ना काली हो गई है बिल्डिंग से, गटर के पानी की और सीवरेज की वजह से हो रहा है। ये सारे जो है ना पानी ऊपर जो है ना नीचे भर जाता है, तो ऊपर तो सारा पानी जो है ना नीचे हो जाता है। अंदर ग्राउंड फ्लोर में तो बड़ा पानी आ जाता है, बहुत पानी सारा भर जाता है, सारा भर जाता है। नीचे का जो टैंक है वो सारा जो है ना गंदा पानी जो है ना जा रहा था जी। आवाम के लिए तो बड़ी परेशानी बड़ी है। परेशानी है, पूरा मार्केट को परेशानी है। आप देख लेना, पूरा मार्केट से आप जाके पूछ लेना, कोई भी ऐसा बंदे नहीं हो जो आपको बोला कि ये सही है। ये 3-4 महीने से हम लोगों को याद आते कंप्लेन के हम लोग जो है ना थक गया। कई माह से लोग कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये आप देखेंगे लेडीज़ को भी गुजरने में कितनी परेशानी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अगर बिल्डिंग में अंदर जाना है, हटो पीछे, अगर आपको बिल्डिंग में अंदर जाना है तो आपको सूरत हाल नज़र आएगी कि पानी चला जाता है। तो सब लोगों ने बोरियां लगा के पानी रोकने का इंतज़ाम किया हुआ है, वहाँ पर रैम बना रहे हैं ताकि कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, इसी बिल्डिंग में रहते हैं? सही, तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे? और बिल्डिंग के अंदर तो बड़ा गंद हो गया है इसकी वजह से। करीबन 6 महीने हुए ये चल रहा है। हम लोग का आने जाने का रास्ता है, न नमाज पे जाने का, न कहीं बच्चे निकल सकते हैं। औरतें कितनी गिर गई हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कम अज कम नहीं तो हम लोग 26,000 रुपया खाली हमारी सोसाइटी खर्च कर चुकी है इस पे। क्या काम करवाया आप लोगों ने? सफाई करवाई? मैनुअल लगाए, तीनों गवर्नमेंट को लगाने चाहिए, वो हम लोगों ने मैनुअल लगाए। जमादार को बोला तो वो बोलते हम तो सब आने का तनख्वाह लेते हैं, काम करने के भी हिसाब से रहेंगे। उसके भी वो भी 3-3 हज़ार रुपये 3 मरतबा लेके गए हैं। जावेद इसका इंचार्ज है। अच्छा, तो ये अब सूरत हाल तो बड़ी ख़राब दिखाई दे रही है। आप लोगों ने MNA MPS तक रसाई की, KMC में शिकायत की, आपने बताया कि हम लोगों ने PP में गए, PTI वालों को पकड़ा। अब इन लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा है। वो बोलते हैं कि हमको आप लोगों ने वोट नहीं दिया, हम नहीं बनाएंगे। ये क्या हुआ? हम लोग क्या, पीपल्स पार्टी वाले ने बोला ये हमारा क्या कसूर है इसमें? भाई हम तो वोट तो दे के आए थे, पीपल्स पार्टी को ही दिया है। मैंने खुद नहीं दिया, जाके निकाल के देख ले। इससे पहले क्या सूरत हाल थी? इससे पहले तो पीपल्स पार्टी जीती रही। उससे पहले की अगर बात की जाए इस इलाके से, तो तब क्या सूरत हाल थी? शुरू से ही पीपल्स पार्टी है सिंध के अंदर। तो आजकल नहीं, भुट्टो के दौर से है। तो हम लोग क्या करें? अभी छोड़ के चले जाएंगे किसी और जगह या क्या? हालात अच्छे थे, ये ऐसी सूरत हाल थी ये PTI के दौर में? पानी निकलता था मगर थोड़ा निकलता था, अभी तो निकलना ही बंद कर हो गया। अब जो भी पानी निकलता है वहाँ रास्ते से निकलता है, यहाँ पे आता है। सही बात है। औरतों से यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बड़ी परेशानी जाती है, तो खुद भी रोक दिया, लेकिन अगर रोकते नहीं तो क्या होता था? इंसान निकलना मुश्किल हो गया। यहाँ पर पूरा पानी हमारे बिल्डिंग के अंदर आ जाता था। कुछ लोगों ने कंट्रोल किया यहाँ पर पानी को। इतने चलने के हम लोग कहीं जा नहीं, जमात तक भी नहीं जा सकते, हम लोग बाहर निकल नहीं सकते। इतनी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। अभी आप अगर कुछ सामान लेने बाजार तक जाएं मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। कितने तो हमें गिरते गिरते बचे हैं यहाँ पर। बिल्डिंगें सारी काली हो गई, अंदर वॉशरूम्स भी तो बहते हैं, ड्रेन सिस्टम खराब होने से ग्राउंड फ्लोर में तो बड़ी खराब होती होगी सूरत हाल। बहुत हो गए यहाँ पर, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं और मच्छरों की क्या सूरत हाल है? बहुत बुरा हाल है, मच्छर बहुत हैं यहाँ तो। कीड़े भी निकल गए, पानी में से कीड़े भी निकलते हैं अभी तो। डेंगू की बीमारियाँ कितनी फैल गई, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, इतनी प्रॉब्लम हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से तो आप देखेंगे गुजरने की जगह ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? अस्सलाम वालेकुम। किस कदर परेशानी है रोड की वजह से गुजरने में? बहुत ज़्यादा कपड़े ख़राब होते हैं, नापाक पानी है, सारे छींटे वगैरह आते हैं, बारिशों को भी आती है, बास का लेटरिनों का पानी होता है। इंसान परेशान ही है ना। और हुकूमत है या सिटी गवर्नमेंट है, जो भी बीमारियाँ कितनी बढ़ जाती हैं गंद कचरे की वजह से, सेवरेज का, गटर का पानी होने की वजह से। 1000-1500 रुपये की रोज़ की दवाई लेना पड़ती है। इतना हाल बुरा हुआ है, कोई आता ही नहीं है पूछने। कंप्लेनें कर करके थक गए, कोई ना तो ना ये KMC वाले आते हैं, ना मसी वगैरह आते हैं, सफाई करने आते ही नहीं। हुक्मरान भी हमारे सुस्त बैठे हैं, बस वो अपने मतलों में लगे हुए, उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरनी है। गरीब आवाम पिसी हुई है सालों से।
वोट लेने तो आते हैं, वोट लेने के बाद कई इलाकों में नजर आते हैं कि कोई नहीं जिनसे आता। वोट लेने उनके मसाइल क्या हैं। कोई भी नहीं आता, पूछने ही नहीं आता। कोई कोई घर में जी रहा है, मर रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है, नहीं खा रहा है, किसके घर में क्या मसाइल है, किसी को फिक्र ही नहीं है। गरीब आवाम पिस रही है इन सरमायादारों के चक्करों में, हुक्मरानों के चक्करों में, बड़े बड़े सियासतदानों के चक्करों में। ये अंदर तो इलाका मकीनो घर में, इस बिल्डिंग में क्या सूरत हाल है? सारे गटर का पानी, सारी बिल्डिंग में सीवरेज का सिस्टम कैसा है? वो भी ऐसे ही है, चलता है। जो यहाँ है वो वैसे ही वहाँ है। कुछ बाहर के लोग हैं गिलगिटी वगैरह, वो सुनते नहीं है, वो काम नहीं करवाते, गटर की रिपेयर नहीं करवाते, लाइनें सारी लीकेज हैं। क्या करें अब, कहाँ जाएं? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि यहाँ से कहीं और जाए। ये तो गुजरने में इतनी दुश्वारी है लोगों को, यहाँ से अब कैसे हम लेडीज कैसे आते हैं? एक हमारी टांग यूं हो जाए तो बस गए काम से, लाखों रुपए का खर्चा। क्या हाल है? शिकायत करते हैं, बच्चों का गुजर होता है, तो कोई सुनवाई होती है? कुछ नहीं। कितने साल से आप यहाँ पे रह रही हैं? मैं तो पैदा ही समझो यही हुई हूँ। सही। तो पहले कुछ अगर 4-5 साल पहले पीछे चले जाएं तो क्या सूरत हाल थी? तब ऐसे तो ही था ऐसे या नहीं ये था। अभी हुआ है? नहीं, ये तो अभी हुआ है, अभी कुछ अरसे से हुआ है। और ये पहले बेहतर था? पहले तो बेहतर था। अभी ये बिल्डिंग यहाँ बन रही, बताओ फिर क्या हशर होगा, समझ नहीं आ रही। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ तो। असल मसला यही है ना, कराची में कंस्ट्रक्शन के काम तो बहुत जोरों शोर से हो रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, प्लाजास कायम हो जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाएं कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। ये मर गए वहाँ 200 आदमी फ्लैट बनने के, तो 200 क्या 2000 आदमी उसमें फिट होंगे। सब चीज़ें बजा हैं, लेकिन अगर बुनियादी मसाइल हल हो जाएं तो ठीक है। किसी भी बिल्डिंग से पहले हमने पहले भी शो किया, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं उससे पहले इन मसाइल को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। अभी भी आप यहाँ पर देखें, जहाँ ये बिल्डिंग बन रही है कैसे काम हो रहा है। जिंदगी भर हल होने का है ही नहीं। जो भी हुकूमत आएगी कोई काम नहीं कराने का सोचेगी। अब क्या हो सकता है? ये तो इसी तरह हमें गुजारा करना है, ना इतना पैसा है को और कहीं मूव करें। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को लेके इस गली में बाहर जाने का तसव्वुर कर सकते हैं कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, कोई गिर जाए कुछ हो जाए। और बच्चे, मच्छर भी बहुत है, बच्चे बीमार हो जाते हैं बहुत। जैसे जैसे यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है ये तो और ही ताफुन का बाइस बन रहा है। घर में क्या सूरत हाल है? बदबू वगैरह और वॉशरूम वगैरह तो सारे सीलन आ गई बिल्डिंग्स में। चूहे, मच्छर, बिल्ली वगैरह सब जानवर सब आ जाते हैं। और बच्चा वैसे ही मेरा बीमार है बहुत। स्कूल जाने में परेशानी होती है? बहुत होती है। जॉब पे जा नहीं सकते हैं, जमात खाने नहीं जा सकते हैं, कहीं आना जाना नहीं हो सकता है। कितने टाइम से आप इस इलाके में रह रही हैं? मैं तो 15 साल से रह रही हूँ। पहले क्या सूरत हाल थी यहाँ पर? पहले ऐसे इतना नहीं था, लेकिन अभी है ना 5-6 महीने से रेगुलर खत्म हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। कितने दिन उतरता है पानी यहाँ से? 1-2 दिन रहता है या 10-15 दिन ऐसे रहता है? क्या अभी तो होता है? बीच में 3-4 महीने तक था, फिर पड़ा वही था। हाँ। यहाँ तो बड़ी खराब सूरत हाल है। यहाँ तो सदियों से यही हाल है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कुछ माह से खराब हुआ है, पहले तो बहुत बेहतर थी। कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग बूढ़े आदमी कैसे चलते हैं वो तो अल्लाह को पता है। कहीं ना आना जाना कर सकते हैं, गली में बंद पड़े हुए हैं। तो अगर कोई हुकूमत अगर ऐसे आए तो काम करते तो इनकी बड़ी मेहरबानी। वोट दिए थे आपने? हाँ, वोट तो हम लोग देते हैं, सबको देते हैं वोट। मगर वही सामने वाला जो जीता है वो भी बहाना बना था, आप लोगों ने वोट नहीं दिया इसी वजह से हम आपका काम नहीं कर रहे। ऐसा कभी होता है? ये नहीं सोचते सियासत में कि चले अगर हम काम करवा देंगे तो शायद अगली दफा हमें वोट दे दें। ये सोच नहीं है। नहीं, ये सोच नहीं है, बल्कि और उल्टा बोल रहे हैं हम लोगों के सामने। मसला वही है ना कि अगर नियत हो तो इंसान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है, लेकिन हमारे यहाँ जो फुकदान नजर आता है वो नियतों का आता है। आप यहाँ पर देख ही लें कि एक पार्टी कहती है कि जी हमें वोट नहीं दिया इसलिए काम नहीं कराते, दूसरे वोट लेके गायब हैं। ये सूरत हाल है और ये हर इलाके का ही मसला है। वेलकम बैक इन द शो। हम मौजूद हैं गार्डन ईस्ट में। ये मछली बाज़ार का इलाका है। जिस गली में आप चले जाएं आपको यही सूरत हाल नज़र आ रही है और इंतहाई मुश्किल है। ज़रा लोगों से पूछते हैं कि कितनी मुश्किल से यहाँ पे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से ये सूरत हाल है यहाँ पर? ये कम से कम 1 साल हो गया। सुल्तान मेरा नाम है। 1 साल से ये मसला है। कितनी औरतें यहाँ मछली बाज़ार से आती है, देखो ये भी आई है, ये भी यहाँ से निकलेगी अभी यहाँ से। कितनी औरतें मछली बाज़ार से आती है, कितनी मतलब गिर भी गई। जमात खाने से भी आते हैं, अक्सर औरतें गिर जाती है। हम लोग हाथ पकड़ के उसको आराम से अंदर लेके आते हैं। बड़ा मसला हो गया हम लोग के लिए। देखो ये आई,
ये भी आई शिकायत दर्ज करवाते हैं, क्या होता है? ये भी यहाँ से जाएगी ये। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बात सुने। कितनी तकलीफ है, यहाँ से आप सामान लेके गुजर तो रही हैं, सामान भी गिर सकता है, आप भी गिर सकती हैं। क्या करें, मजबूरी है, क्या करें। अभी रास्ता बंद है, सब कुछ बंद है, कहाँ से जाए। हमारी तो मजबूरी है ना, हमको तो परेशानी है गटर के पानी तो की ये वजह से। गटर वालों को ख्याल होना चाहिए ना, सही करना चाहिए इनको ना। सही, आप देखिए रोजमर्रा के हर सामान वक्त का लेना। है, हर वक्त है ये, यही हाल है। गटर बंद होता तो ये तो अच्छा है कि इन्होंने आगे से बंद कर दिया, नहीं तो पूरा वरना गुजरने की जगह भी नहीं थी। ये प्लाट गाड़ियाँ आधी आधे तक भरी भी होती थी। ये आ गए तो वो आदमी परेशान हुआ, तो आएंगे किस तरह वहाँ से। आने का रास्ता ही नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है हम लोग यहाँ। गुरु मंदिर वाली ब्रांच है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, ब्लू रिबन बेकरी के बैक साइड पे। वहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 मरतबा लिखवा के भी आया कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने तीनों बिल्डिंग का नाम लिया, अल कबीर, दिलखुशा, फातिमा स्क्वायर, मंजी चक्की, ये पूरा जो है मच्छी बाजार है, मैंने सारा इसका नाम लिया। अच्छा, मैंने ये भी बताया उनको एप्लीकेशन पे कि नियर डायमंड सुपरमार्केट, सही, नियर डायमंड सुपरमार्केट, मैंने ये भी बताया मच्छी बाजार पे, मैंने ये तक बताया। मैंने बोला देखें वहाँ लोग गिरते हैं, लेडीज़ गिरती है, ये लेडीज़ आ रही है, देखिए ये बचते हुए आ रही है, और घर में मच्छर, इतने बड़े बड़े मच्छर, किसी से भी पूछ ले आप, ये देखें इतने मच्छर घर में, इतने मच्छर, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड टैक्स, वाटर टैक्स सब लेने के आते हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बिल सब कुछ इनकम्प्लीट है, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं है कुछ। कॉलोनी के मेंटेनेंस भी आप देखोगे सबके पेड़ है, लेकिन कोई आता ही नहीं है चेक करने के लिए। हर जगह से बस आवाम से टैक्स वसूल हो रहा है, हर जगह से हो रहा है। है। अच्छा, प्रॉपर्टी भी यहाँ की सब में महंगी है, सब में ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ की प्रॉपर्टियाँ, लेकिन कम से कम आओ तो सही, देखो तो सही या हाल क्या हुआ है। कितनी परेशानी है यहाँ से गुजरने में, और आप बता रही थी कि बीमार रही काफ़ी अर्सा। जी, मैं देखें अभी आपको ऊपर से देखा, इस बिल्डिंग में रहती हूँ, अल कबीर में। सही, तो मेरे हाथ की हालत देखें आप, ये मच्छरों ने काटा है मुझे। ये यहाँ से मच्छर आते हैं, हम ना गैलरी का डोर खोल सकते हैं, ना विंडोज़ खोल सकते हैं। रूम के अंदर जो है हम लोग वहाँ पे सो रहे हैं, हॉल में, रूम में, हमारे बेडरूम में भी नहीं सो पा रहे, इतने मोटे मोटे मच्छर। मेरे हस्बैंड 2 बार इस पानी में गिर गए वो आते हुए, यहाँ पे उनको चोट आई है। अब वो सब कौन है इसका जिम्मेदार? कोई है रिस्पॉन्सिबल? हम किसको जाके कंप्लेन करें? तो आज मैंने अभी ऊपर से गैलरी से आपको देखा, आई केम अलोन, जल्दी से मैं भाग के मेरे हस्बैंड के साथ में आई। मैं स्कूल टीचर हूँ, फैसिलिटेटर हूँ स्कूल में, तो जाहिर है पढ़े लिखे लोग हों या कोई भी हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको परेशानी है। हमारी वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग जो है से सफ़र कर रही है। अब मैं तो यही सवाल काफ़ी लोगों से भी किया कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कितनी मुश्किल है। जाहिर है कि अब वो वापस भी कुछ छोटे बच्चे तो माओ के साथ चले जाते हैं, खुद बच्चे भी वापसी में आ रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, ये तो गिर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल गिरे। मेरी वैन आती है, वो नहीं आ रही है यहाँ पे, मेरी वैन आती है, स्कूल वैन, तो वो यहाँ पे नहीं आ रही है, वो मुझे वहाँ से रोड से पिक करती है। इतना मुझे चल के वहाँ तक जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अपनी गाड़ी को ख़राब नहीं करेगा इस गंदे पानी में। तो मेरी जो वैन है, स्कूल वैन, वो भी मुझे यहाँ तक लेने नहीं आती है। पहले मेरे गेट से मुझे पिक करती थी, बच्चों की वैन्स भी नहीं आती होंगी फिर? बिल्कुल नहीं आती हैं, तो हम लोग को सबको रोड तक जाना पड़ता है, रोड से पूरा और वहाँ पर भी आप देखो कि रोड पर भी कितना पानी जमा है, किस तरह से गंदे पाँव लेके स्कूल जाते हैं, स्मेल आती है, बुरा लगता है, शूज़ खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो है सुबह आप निकलें तो ये इस्तकबाल आपका करने के लिए ये पुरफिजा माहौल है। मच्छर, ये हालत मेरे हाथ की, और बहुत बुरी कंडीशन है। आई डोंट नो कि कब ये सुधरेगा, कब ये माहौल सही होगा। वी आर एजुकेटेड पर्सन एंड हाउ वी विल डील विद अस, इस तरह से हम कैसे डील कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड 2 बार गिर चुके हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, अभी डेंगू भी हो रहा है, इतना फैल रहा है हर जगह, छोटे छोटे बच्चे गिरे हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे अभी भी आप देखें बिल्डिंग से बाहर जब आप जाते हैं तो आपको जो भी गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देगी, कितनी मुश्किल से ये किस तरह से गया वो रिक्शा गुजर रहा है। ये इलाके में आपके देख रहे हैं तो बड़ा ख़राब सूरत है, लोग कहते हैं कहीं यहाँ से गुजर नहीं सकते, जमात खाने नहीं जा सकते, क्या बात है? ये बात तो है, हमारा भी जमात खाना है, लेकिन इसको क्या कहे, अब तुझे बताए, काउंसिलर भी हमारा है, सब कुछ हमारा है, उनको पता है सारा, हर चीज़ उनको पता है, सारे दोस्त है, लेकिन कुछ काम तो नहीं करते ना यहाँ। आपको करोड़ों का फ्लैट है, करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं। फ्लैटों की हालत देखें क्या हो गई सीवरेज की वजह से और गंदगी की वजह से। बस ये है कि मतलब अल्लाह ही रहम करे,
पाकिस्तान पे। वो खाली तस्वीरें बना के चले जाते हैं। चाय की तस्वीरें बनाने, गटर के पानी की, ये हर चीज़ की, लेकिन ये कि आप लोग भी आए हैं वीडियो बना के चले जाएंगे, हम लेकिन तो काम हमारा नहीं हो रहा काम कर रहे हैं, है। मेरा काम गटर खुलवाना थोड़ी ना नहीं, है। आपका काम नहीं है, लेकिन आई मीन जिसके पास भी ये आवाज़ जा रही है तो वो आ रहा है, तस्वीरें बना रहा है। और पिछले 1 साल से ये सिचुएशन है। ये पोश एरिया है, यहाँ पर 100% ग्रीन जोन कहलाता है, इसका ये हाल है। तो आई मीन जो ग्रीन भी जोन तो सारा ब्लैक नजर आ रहा है मुझे। ब्लैक क्या, पूरा कराची ब्लैक आउट हो गया है, ख़राब हो गया है। मतलब खाली ये एरिया नहीं, आई मीन हर जगह होना चाहिए जो भी काम, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। ऐसे किस कदर परेशानी है बाइक से गुजरने में, आने जाने में? पूरा कराची की पूरे बड़े परेशानी बड़े है। गड्ढे हो रहे हैं, पूरे कराची की ये तो परेशानी सही कह रहे हैं आप। या कोई हुकूमत होगी तो काम होगा ना, हुकूमत ही नहीं है। आपकी नज़र में कराची इतना बड़ा शहर है, टैक्स पे करता है, बिल अदायगी कर रहे हैं लोग, इलाका यहाँ पे इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, ये डिजर्व करते हैं? हम तो नहीं करते रिजर्व। हमें तो बेहतरीन माहौल चाहिए, हर चीज़ बेहतरीन चाहिए, क्योंकि हम पैसे खर्च कर रहे हैं। उसके बावजूद ये हाल है, इसका जिम्मेदार आपके सामने कौन है? एंजाइटी, स्ट्रेस होता है घर से निकलते वक्त, यहाँ ये माहौल में निकल रहे हैं? बिल्कुल होता है। कैसे रहें इस माहौल में, आप बताएं। आप कितनी देर के लिए आएंगे, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ? बिल्कुल भी नहीं। और अभी जो दिन है तो फिर भी गड्ढे कुछ नजर आ रहे हैं। अभी हमने देखा इतनी मुश्किल से, रात में क्या होता है यहाँ पे? रात दिखता में है भी कुछ भी नहीं दिखता। बड़ी खराब सूरत हाल है यहाँ और पे, क्या, निकलना कोई- महाल है। कोई दाद फरियाद नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा गटर ये देखो 6 महीने से भरा हुआ है। सामान लेने आप निकलती हैं घर से बहुत, बाहर? हाँ, हमारे ये फ्लैट में रहते हैं और देखो हम ऐसी गंद में जाते हैं। कितना मुश्किल हो गया है हमारे लिए इधर। नहीं कि गाड़ी वालों को उन्होंने रखा हुआ है इधर, तो हमारे चलने की जगह नहीं है। गाड़ी, हम फ्लैट से निकलते हैं, गाड़ी आ रही है, हमारे रास्ता ही नहीं है कुछ भी। इधर से बत्ता खाते हैं केमसी वाले, और कुछ करते नहीं है हमारे हफ्ते भी इलाके ले को। रहे हैं, बिल भी ले रहे हैं, जी, टैक्स भी भर रहे हैं, सब आवाम भर को रहे हैं, कोई हम सहूलियत सब नहीं कर है। रहे हैं। 7 लाख रुपया इधर से जा रहा है हमारा बत्ता, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। ये केमसी वाले सारे खाते हैं, गाड़ी वालों को खराब किया है। कोई सुनता नहीं है हमारी इधर। हम किससे फरियाद करें अभी? बाइक पे यकीनन रोज़ाना आना जाना तो होता होगा, लेकिन यहाँ तो बड़े गड्ढे हैं, गटर का पानी है, कितनी परेशानी है गुजरने में? मैम परेशानी आप लोग खुद देख रहे हैं इन चीज़ों का, आप लोगों को पता, आप लोग कवरेज करके चले जाएंगे। बाकी तो कुछ है नहीं, कोई पूछने वाले नहीं है यहाँ पर। कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायत करते हैं, कभी मसाइल हल होते हुए नज़र आए? कभी नहीं आए, कभी नहीं आएंगे, ना ये होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, आप देखो देख सकते हैं। आम आदमी और आवाम कितना मुतासर होते हैं। आप यहाँ से निकलते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता घर से बाहर ऐसे माहौल में बिल्कुल निकलना? अच्छा नहीं लगता। आप खुद सोचे कि जो भी यहाँ से निकल रहा होता है, हर एक को एक ये सोच के कोई फैसिलिटीज़ हो, या कोई फैसिलिटेट ही नहीं हो रहा किसी चीज़ के लिए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ आप ये देखें गाड़ियों की हालत क्या होती है। कोई रक्षा, कोई गाड़ी आ रही है तो किस तरह गड्ढे में से गुजरती हुई आ रही है। आप खुद देख लें, कोई बाइक है तो वो गड्ढे में चली जाती है। यही सूरत हाल आपको पूरे रोड पर नज़र आएगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। मर गए वहाँ 200 आदमी फ्लैट बनने के, तो 200 क्या 2000 आदमी उसमें फिट होंगे। सब चीज़ें बजा हैं, लेकिन अगर बुनियादी मसाइल हल हो जाएं तो ठीक है। किसी भी बिल्डिंग से पहले हमने पहले भी शो किया, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, सेवरेज के इश्यूज़ हैं, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं उससे पहले इन मसाइल को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। अभी भी आप यहाँ पर देखें, जहाँ ये बिल्डिंग बन रही है कैसे काम हो रहा है। जिंदगी भर हल होने का है ही नहीं। जो भी हुकूमत आएगी कोई काम नहीं कराने का सोचेगी। अब क्या हो सकता है, ये तो इसी तरह हमें गुजारा करना है, ना इतना पैसा है को और कहीं मूव करें। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को लेके इस गली में बाहर जाने का तसव्वुर कर सकते हैं कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, कोई गिर जाए कुछ हो जाए, और बच्चे, मच्छर भी बहुत है, बच्चे बीमार हो जाते हैं बहुत। जैसे जैसे यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है ये तो और ही ताफुन का बाइस बन रहा है। घर में क्या सूरत हाल है? बदबू वगैरह और वॉशरूम वगैरह तो सारे सीलन आ गई बिल्डिंग्स में। चूहे, मच्छर, बिल्ली वगैरह सब जानवर सब आ जाते हैं, और बच्चा वैसे ही मेरा बीमार है बहुत। स्कूल जाने में परेशानी होती है? बहुत होती है। जॉब पे जा नहीं सकते हैं, जमात खाने नहीं जा सकते हैं, कहीं आना जाना नहीं हो सकता है। कितने टाइम से आप इस इलाके में रह रही हैं? मैं तो 15 साल से रह रही हूँ। पहले क्या सूरत हाल थी यहाँ पर? पहले ऐसे इतना नहीं था, लेकिन अभी है ना 5-6 महीने से रेगुलर खत्म हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। कितने दिन उतरता है पानी यहाँ से? 1-2 दिन रहता है या 10-15 दिन ऐसे रहता है? क्या अभी तो होता है? बीच में 3-4 महीने तक था, फिर पड़ा वही था। हाँ।
यहाँ तो बड़ी खराब सूरत हाल है। यहाँ तो सदियों से यही हाल है, कोई पूछने वाला ही लोग नहीं है। कह रहे हैं कुछ माह से कुछ खराब हुआ, नहीं, पहले तो कुछ बहुत नहीं, बेहतर थी। कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग बूढ़े आदमी कैसे चलते हैं वो तो अल्लाह को पता है। कहीं ना आना जाना कर सकते हैं, गली में बंद पड़े हुए हैं। तो अगर कोई हुकूमत अगर ऐसे आए तो काम करते तो इनकी बड़ी मेहरबानी। वोट दिए थे आपने? हाँ, वोट तो हम लोग देते हैं, सबको देते हैं वोट, मगर वही सामने वाला जो जीता है वो भी बहाना बना था, आप लोगों ने वोट नहीं दिया इसी वजह से हम आपका काम नहीं कर रहे। ऐसा कभी होता है? ये नहीं सोचते सियासत में कि चले अगर हम काम करवा देंगे तो शायद अगली दफा हमें वोट दे दें, ये सोच नहीं है। नहीं, ये सोच नहीं है, बल्कि और उल्टा बोल रहे हैं हम लोगों के सामने। मसला वही है ना कि अगर नियत हो तो इंसान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है, लेकिन हमारे यहाँ जो फुकदान नजर आता है वो नियतों का आता है। आप यहाँ पर देख ही लें कि एक पार्टी कहती है कि जी हमें वोट नहीं दिया इसलिए काम नहीं कराते, दूसरे वोट लेके गायब हैं। ये सूरत हाल है और ये हर इलाके का ही मसला है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम मौजूद हैं गार्डन ईस्ट में। ये मछली बाज़ार का इलाका है। जिस गली में आप चले जाएं आपको यही सूरत हाल नज़र आ रही है और इंतहाई मुश्किल है। ज़रा लोगों से पूछते हैं कि कितनी मुश्किल से यहाँ पे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से ये सूरत हाल है यहाँ पर? ये कम से कम 1 साल हो गया। सुल्तान मेरा नाम है। 1 साल से ये मसला है। कितनी औरतें यहाँ मछली बाज़ार से आती है, देखो ये भी आई है, ये भी यहाँ से निकलेगी अभी यहाँ से। कितनी औरतें मछली बाज़ार से आती है, कितनी मतलब गिर भी गई। जमात खाने से भी आते हैं, अक्सर औरतें गिर जाती है। हम लोग हाथ पकड़ के उसको आराम से अंदर लेके आते हैं। बड़ा मसला हो गया हम लोग के लिए। देखो ये आई, ये भी आई, देखो ये भी यहाँ से जाएगी। ये अस्सलाम वालेकुम आंटी, बात सुने। कितनी तकलीफ है यहाँ से आप सामान लेके गुजर तो रही हैं, सामान भी गिर सकता है, आप भी गिर सकती हैं। क्या करें, मजबूरी है, क्या करें। अभी रास्ता बंद है, सब कुछ बंद है, कहाँ से जाए। हमारी तो मजबूरी है ना, हमको तो परेशानी है गटर के पानी तो ये गटर वालों को ख्याल होना चाहिए ना, सही करना चाहिए इनको ना। सही, आप देखिए रोजमर्रा के हर वक्त का है, हर वक्त है ये यही हाल है। गटर बंद होता तो ये तो अच्छा है कि इन्होंने आगे से बंद कर दिया, नहीं तो पूरा वरना गुजरने की जगह भी नहीं थी। ये प्लाट गाड़ियाँ आधी तक भरी भी होती थी। ये आ गई तो वो आदमी परेशान हुआ, तो आएंगे किस तरह वहाँ से? आने का रास्ता ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान है हम लोग यहाँ। गुरु मंदिर वाली ब्रांच है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, ये ब्लू रिबन बेकरी के बैक साइड पे। वहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 मरतबा लिखवा के भी आया कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने तीनों बिल्डिंग का नाम लिया, अल कबीर, दिलकुशा, फातिमा स्क्वायर, मंजी चक्की, ये पूरा जो है मच्छी बाजार है, मैंने सारा इसका नाम लिया। अच्छा, मैंने ये भी बताया उनको एप्लीकेशन पे कि नियर डायमंड सुपर मार्केट, नियर डायमंड सुपर मार्केट, मैंने ये भी बताया मच्छी बाजार पे, मैंने ये तक बताया। मैंने बोला देखें वहाँ लोग गिरते हैं, लेडीज़ गिरती है, ये लेडीज़ आ रही है, देखिए ये बचते हुए आ रही है, और घर में मच्छर, इतने बड़े बड़े मच्छर, किसी से भी पूछ ले आप, ये देखें इतने मच्छर घर में, इतने मच्छर, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड टैक्स, वाटर टैक्स सब लेने के लिए आते हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बिल सब कुछ इनकम्प्लीट है, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं है कुछ। कॉलोनी के मेंटेनेंस भी आप देखोगे सबके पेड़ है, लेकिन कोई आता ही नहीं है चेक करने के लिए। हर जगह से बस आवाम से टैक्स वसूल हो रहा है, हर जगह से हो रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टी भी यहाँ की सब में महंगी है, सब में ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ की प्रॉपर्टियाँ, लेकिन कम से कम आओ तो सही, देखो तो सही या हाल क्या हुआ है। कितनी परेशानी है यहाँ से गुजरने में, और आप बता रही थी कि बीमार रही काफ़ी अर्सा। जी, मैं देखें अभी आपको ऊपर से देखा, इस बिल्डिंग में रहती हूँ अल कबीर। सही, तो मेरे हाथ की हालत देखें आप, ये मच्छरों ने काटा है मुझे। ये यहाँ से मच्छर आते हैं, हम ना गैलरी का डोर खोल सकते हैं, ना विंडोज़ खोल सकते हैं। रूम के अंदर जो है हम लोग वहाँ पे सो रहे हैं, हॉल में, रूम में, हमारे बेडरूम में भी नहीं सो पा रहे, इतने मोटे मोटे मच्छर। मेरे हस्बैंड 2 बार इस पानी में गिर गए वो आते हुए, यहाँ पे उनको चोट आई है। अब वो सब कौन है इसका जिम्मेदार? कोई है रिस्पॉन्सिबल? हम किसको जाके कंप्लेन करें? तो आज मैंने अभी ऊपर से गैलरी से आपको देखा, आई केम अलोन, जल्दी से मैं भाग के मेरे हस्बैंड के साथ में आई। मैं स्कूल टीचर हूँ, फैसिलिटेटर हूँ स्कूल में, तो जाहिर है पढ़े लिखे लोग हों या कोई भी हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको परेशानी है। हमारी वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग है,
3 बिल्डिंग जो है से सफ़र कर रही है। अब मैं 3 तो यही कॉलोनी। सवाल काफ़ी लोगों से भी किया कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कितनी मुश्किल है। जाहिर है बहुत। कि अब वो वापस भी कुछ छोटे बच्चे तो माओ के साथ चले आते हैं, खुद बच्चे भी वापसी में आ रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, ये तो गिर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल गिरे। मेरी वैन आती है, वो नहीं आ रही है यहाँ पे। मेरी वैन आती है, स्कूल वैन, तो वो यहाँ पे नहीं आ रही है। वो मुझे वहाँ से रोड से पिक करती है। इतना मुझे चल के वहाँ तक जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अपनी गाड़ी को ख़राब नहीं करेगा इस गंदे पानी में। तो मेरी जो वैन है, स्कूल वैन, वो भी मुझे यहाँ तक लेने नहीं आती है। पहले मेरे गेट से मुझे पिक करती थी, बच्चों की वैन्स भी नहीं आती होंगी फिर? बिल्कुल नहीं आती हैं। तो हम लोग को सबको रोड तक जाना पड़ता है, रोड से पूरा और वहाँ पर भी आप देखो कि रोड पर भी कितना पानी जमा है। किस तरह से गंदे पाँव लेके स्कूल जाते हैं, स्मेल आती है, बुरा लगता है, शूज़ खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ी तो बात तो है सुबह आप निकलें तो ये इस्तकबाल आपका करने के लिए ये पुरफिजा माहौल है। मच्छर, ये हालत मेरे हाथ की, और बहुत बुरी कंडीशन है। आई डोंट नो कि कब ये सुधरेगा, कब ये माहौल सही होगा। वी आर एजुकेटेड पर्सन एंड हाउ वी विल डील विद अस। इस तरह से हम कैसे डील कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड 2 बार गिर चुके हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, अभी डेंगू भी हो रहा है, इतना फैल रहा है हर जगह, छोटे छोटे बच्चे गिरे हैं इसमें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अभी भी आप देखें, बिल्डिंग से बाहर जब आप जाते हैं तो आपको जो भी गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देगी, कितनी मुश्किल से ये किस तरह से गया हुआ रिक्शा गुजर रहा है। ये इलाके में आपके देख रहे हैं तो बड़ा ख़राब सूरत हाल। लोग कहते हैं कहीं यहाँ से गुजर नहीं सकते, जमात खाने नहीं जा सकते। क्या बात है? ये बात तो है, हमारा भी जमात खाना है, लेकिन इसको क्या कहे अब तो जो बताए। काउंसिलर भी हमारा है, सब कुछ हमारा है, उनको पता है सारा, हर चीज़ उनको पता है, सारे दोस्त है, लेकिन कुछ काम तो नहीं करते ना यहाँ। आपको करोड़ों का फ्लैट है, करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं। फ्लैटों की हालत देखें क्या हो गई सीवरेज की वजह से और गंदगी की वजह से। बस ये है कि मतलब अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान पे। वो खाली तस्वीरें बना के चले जाते हैं। चाय की तस्वीरें बनाने, गटर के पानी की, ये हर चीज़ की। लेकिन ये कि आप लोग भी आए हैं, वीडियो बना के चले जाएंगे, लेकिन हम तो काम हमारा नहीं हो रहा है। काम कर रहे हैं, मेरा काम गटर खुलवाना थोड़ी ना है। आपका काम नहीं है, लेकिन आई मीन जिसके पास भी ये आवाज़ जा रही है तो वो आ रहा है, तस्वीरें बना रहा है। और पिछले 1 साल से ये सिचुएशन है। ये पोश एरिया है, यहाँ पर 100% ग्रीन जोन कहलाता है, इसका ये हाल है। तो आई मीन जो भी जोन तो सारा ब्लैक नजर आ रहा है मुझे। ब्लैक क्या, पूरा कराची ब्लैक आउट हो गया है, ख़राब हो गया है। मतलब खाली ये एरिया नहीं, आई मीन हर जगह होना चाहिए जो भी काम, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। ऐसे किस कदर परेशानी है बाइक से गुजरने में, आने जाने में। पूरे कराची पूरे बड़े-बड़े गड्ढे हो रहे हैं, पूरे कराची की परेशानी। ये तो सही कह रहे हैं आप। या कोई हुकूमत होगी तो काम होगा ना, हुकूमत ही नहीं है। आपकी नज़र में कराची इतना बड़ा शहर है, टैक्स पे करता है, बिल अदायगी कर रहे हैं लोग, इलाका यहाँ पे इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, ये डिजर्व करते हैं? हम तो नहीं करते रिजर्व। हमें तो बेहतरीन माहौल चाहिए, हर चीज़ बेहतरीन चाहिए, क्योंकि हम पैसे खर्च कर रहे हैं। उसके बावजूद ये हाल है, इसका जिम्मेदार आपके सामने कौन है? एंजाइटी, स्ट्रेस होता है घर से निकलते वक्त, यहाँ ये माहौल में निकल रहे हैं? बिल्कुल होता है। कैसे रहें इस माहौल में, आप बताएं। आप कितनी देर के लिए आएंगे, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ? बिल्कुल भी नहीं। और अभी तो दिन है तो फिर भी गड्ढे कुछ नजर आ रहे हैं। अभी हमने देखा इतनी मुश्किल से, रात में क्या होता है यहाँ पे? रात में है कुछ भी नहीं दिखता। बड़ी खराब सूरत हाल है यहाँ, तो निकलना मुहाल है। कोई दाद फरियाद नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा गटर ये देखो 6 महीने से भरा हुआ है। सामान लेने आप निकलती हैं घर से बाहर? हाँ, हमारे ये फ्लैट में रहते हैं और देखो हम ऐसी गंद में जाते हैं। कितना मुश्किल हो गया है हमारे लिए इधर। नहीं कि गाड़ी वालों को उन्होंने रखा हुआ है इधर, तो हमारे चलने की जगह नहीं है। गाड़ी, हम फ्लैट से निकलते हैं, गाड़ी आ रही है, हमारे रास्ता ही नहीं है कुछ भी। इधर से बत्ता खाते हैं केमसी वाले, और कुछ करते नहीं है हमारे इलाके को। बिल भी ले रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, सब भर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। 7 लाख रुपया इधर से जा रहा है हमारा बत्ता, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। ये केमसी वाले सारे खाते हैं, गाड़ी वालों को खराब किया है, कोई सुनता नहीं है हमारी इधर। हम किससे फरियाद करें अभी? बाइक पे यकीनन रोज़ाना आना जाना तो होता होगा, लेकिन यहाँ तो बड़े गड्ढे हैं, गटर का पानी है, कितनी परेशानी है गुजरने में। मैम परेशानी आप लोग खुद देख रहे हैं इन चीज़ों को, आप लोगों को पता है, आप लोग कवरेज करके चले जाएंगे। बाकी तो कुछ है नहीं, कोई पूछने वाले नहीं है यहाँ पर। कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायत करते हैं, कभी मसाइल हल होते हुए नज़र आए? कभी नहीं आए, कभी नहीं आएंगे, ना ये होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, आप देखो देख सकते हैं। आम आदमी और आवाम कितना मुतासर होते हैं। आप यहाँ से निकलते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता घर से बाहर ऐसे माहौल में? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप खुद सोचे कि जो भी यहाँ से निकल रहा होता है, हर कोई ये सोच के कोई फैसिलिटीज़ हो, या कोई फैसिलिटेट ही नहीं हो रहा।
किसी चीज़ के लिए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ आप ये देखें गाड़ियों की हालत क्या होती है। कोई रक्षा कोई गाड़ी आ रही है तो किस तरह गड्ढे में से गुजरती हुई आ रही है। आप खुद देख लें, कोई बाइक है तो वो गड्ढे में चली जाती है। यही सूरत हाल आपको पूरे रोड पर नजर आएगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।